हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। हमारे गोरखपुर में एक ऐसे साहित्यकार हैं जो बिल्कुल जो है अकेले चलते हैं दुनिया की भीड़ से अलग, क्योंकि उनकी रचनाएं दुनिया की भीड़ से अलग हैं। आपको मैं परिचय कराती चलूं आदरणीय सतीश चंद्र सक्सेना अकेला जी के बारे में कुछ जानकारी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश मुरैना से हैं और आपने गीतों के साथ साथ कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यासों में है शिखंडी और इंद्रायण, बोतल में कैद, जहां जिंदगी है। आपकी कुछ टेलीफिल्म्स भी आईं, कौन है वो, कलयुग तुझे नमस्कार, महावीर स्वामी, भक्तांबर स्तोत्र, गोधुली। आपके संपादन में कुछ त्रैमासिक और पत्रिकाएं भी निकली, जैसे कि आफताब, लेखांजलि, नवरंग कलश इत्यादि। बहुत सारे गीत आपके प्रसिद्ध हुए। और अगर आपके जीवन की बात करें तो आप भारतीय रेलवे से रिटायर हुए हैं। रेलवे की नौकरी बहुत जिम्मेदारीपूर्ण नौकरी होती है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में जब नौकरी या कुछ ऐसे जिम्मेदार पदों पर होता है तो वो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाता है, लेकिन मन में कुछ ऐसी पीड़ाएं, ऐसी बात, अपने समाज के आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो वो देखता है उस पर वो लिखता है। तो मैं जो है आज के इस कार्यक्रम में, जो कि हर शनिवार हम लोग लेके आते हैं आप सबके समक्ष, एक साहित्यिक गोष्ठी, साहित्य का संगम, इस कार्यक्रम में आज मुलाकात कराऊंगी गोरखपुर के जाने माने साहित्यकार, गीतकार आदरणीय सतीश चंद्र अकेला जी। स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने विषय में दो पंक्तियाँ कहें। इससे पहले मैं दो पंक्तियाँ कहती हूँ। मैंने चूँकि कई मंचों पे आपके साथ मंच साझा करने का अवसर मिला, मैं बतौर संचालिका भी हूँ, बतौर कवित्री भी हूँ, तो दो पंक्तियाँ मैंने सुनी थी और बहुत मेरे दिल के करीब रही कि सुनिएगा आप सभी, कि सबके अपने अपने पैमाने हो गए, सबके अपने अपने पैमाने हो गए और अपने ही शहर में हम बेगाने हो गए। इसीलिए जो है शायद ये दीवानगी, ये बेगानगी आपको जो है सबसे अलग और अकेला जो है उपनाम आपको मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ गीत हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। स्वागत, अभिनंदन आपका। प्रणाम FM रेडियो को, इस चैनल को। इस समय हिंदुस्तान की कोने कोने में अपनी कविताओं के माध्यम से जो गोरखपुर का परचम फहरा रही हैं और आज मेरे साथ बैठी हुई हैं आदरणीय सरिता सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। इसके पहले चार पंक्तियां माँ सरस्वती को। माँ मेरी वाणी को हर दिन, माँ मेरी वाणी को हर दिन एक नया अंदाज दो, करता रहूं मैं तेरी वंदना, ऐसा मुझको ज्ञान दो। माँ मेरी वाणी को हर दिन एक नया अंदाज दो, करता रहूं मैं तेरी वंदना, ऐसा मुझको ज्ञान दो। बिल्कुल दो पंक्तियाँ की। कलम पर शारदे माँ एक ज़रा उपकार कर देना, बने ये छंद की शाला कृपा हर बार कर देना। कहीं लिखूं या गाऊं गीत मेरे सार्थक होवे, ईश्वर हो कोकिला सा बोले अमृत धार कर देना। तो आज अमृत की धार बहेगी, ज्ञान की गंगा बहेगी आपके गीतों में, आपके सुंदर कंठ से। स्वागत, अभिनंदन आपका। दिल ने दर्द सहना सीख लिया। बिल्कुल नया मुक्तक है, आज से पहले मैंने इसे कहीं पढ़ा भी नहीं है। दिल ने दर्द सहना सीख लिया, हमने खामोश रहना सीख लिया, हमने खामोश रहना सीख लिया। अपने ही दूर
जब हो गए हमसे अपने ही दूर, जब हो गए हमसे हमने खामोश रहना सीख लिया, हमने खामोश रहना सीख लिया, दिल ने दर्द सहना सीख लिया। आँखों में छुपी अश्रु सी होती है दोस्ती। क्या कहने, दोस्ती के नाम बड़े दोस्ती के सुंदर नाम है। अशरार जो है देखिएगा। आँखों में छुपी अश्रु सी होती है दोस्ती, कृष्ण और सुदामा सी होती है दोस्ती, कृष्ण और सुदामा सी होती है दोस्ती। आते नहीं जहाँ काम खून के रिश्ते, आते नहीं जहाँ काम खून के रिश्ते, आती है वहाँ काम हमारी ये दोस्ती। क्या बात है। आती है वहाँ काम हमारी ये दोस्ती। बिल्कुल सच है, बड़ी सार्थक पंक्तियाँ आपने कही कि जहाँ जो है खून के रिश्ते नहीं काम आते हैं, यहाँ अपने काम आते हैं, क्योंकि दोस्ती इसी का नाम है कि जहाँ पर जो है किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो, जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। और दोस्तों देखिए, आपके हाथों में ये पुस्तक है, पुस्तक का नाम है विश्वास के सेतु, ये काव्य संग्रह है। आज आपने मुझे ये उपहार स्वरूप दी हुई है और बहुत सुंदर इसमें रचनाएं हैं। मुझे लगता है कि जब आज आप उपस्थित हुए हैं तो बिल्कुल मैं जो है कोई बेईमानी नहीं करूँगी, मैं आपसे आग्रह करूँगी कि हमारे दर्शकों और श्रोताओं को इस पुस्तक में से भी जो है संकलित कुछ रचनाएं सुनाएं। जाने कहाँ ले जाएगी हमको हाथों की ये लकीर, वाह। जाने कहाँ ले जाएगी हमको हाथों की ये लकीर, शब्दों के जालों में उलझी ये अपनी तकदीर। क्या कहने, वाह वाह। जाने कहाँ ले जाएगी हमको हाथों की ये लकीर, शब्दों के जालों में उलझी ये अपनी तकदीर, कि कोरे कोरे कागज पर हमने भावना से घर बनवाया। क्या बिंब है। कि कोरे कोरे कागज पर हमने भावना से घर बनवाया, और आंसू और पीड़ाओं का दरवाजे पर चौखट लगवाया। क्या बात है। कि कोरे कोरे कागज पर हमने भावना से घर बनवाया, और आंसू और पीड़ाओं का दरवाजे पर चौखट लगवाया, तो आंगन में बिखरी है मेरे कोरे कागज पर हमने भावना से घर बनवाया, आंसू और पीड़ाओं का दरवाजे पर चौखट लगवाया, तो आंगन में बिखरी है मेरे, आंगन में
बिखरी है मेरे, इसकी उसकी सबकी पीर। आहा, क्या बात है। आंगन में बिखरी है मेरे, इसकी उसकी सबकी पीर। जाने कहाँ ले जाएगी हमको हाथों की ये लकीर। वाह, कि ऋतुओं से जोड़े थे रिश्ते, ऋतुओं से जोड़े थे रिश्ते, वो भी जल्दी टूट गए। मुझे याद आ रही है पंक्तियाँ कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो बिल्कुल वाकई ऋतुओं भी बदलती हैं जब किस्मत खराब रहती है। कि ऋतुओं से जोड़े थे रिश्ते, वो भी जल्दी टूट गए। ओ फागुन और बैसाख भी हमसे ना जाने क्यों रूठ क्या चित्र है। गए। वाह, तो फागुन और बैसाख भी हमसे ना जाने क्यों रूठ गए। तो भादो में भी सूख गया है, क्या बात है। भादों में भी सूख गया है, इन मेरी नदियों का नीर। आहा, भादों में भी सूख गया है, इन मेरी नदियों का नीर। जाने कहाँ ले जाएगी हमको हाथों की ये लकीर। जीवन के अनुभव की एक गीत जो इधर बहुत प्रसिद्ध हो रहा है और मेरा बहुत प्रिय गीत है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। जिंदगी को जितना समझता रहा, जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। वाकई जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। ये माना कि तुमने समर्पण किया। लोग कहते हैं स्त्री ने, नारी ने, पत्नी ने बहुत कुछ किया। क्या बात है। एक नया अध्याय देखिए। स्त्री, हमने कुछ नहीं किया। वाह, हमने कुछ नहीं किया। ये माना कि तुमने समर्पण किया, पर तन मन मैंने भी अर्पण किया। क्या बात है। ये माना कि तुमने समर्पण किया, पर तन मन मैंने भी अर्पण किया। और इन आँखों में आंसू ना आए कभी। क्या बात है। हम इन आँखों के लिए नहीं जिए, इन आँखों में आंसू ना आए कभी। ऐसा जतन मैं करता रहा। वाह, सच्चे समर्पण को नमन है। वाह। जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। तुम अबला से सबला बनी। वाह, तुम तो अबला थी। तुम अबला से सबला बनी, और मीरा बनी कभी राधा बनी। तुम अबला से
सबला बनी, मीरा बनी कभी राधा बनी, ओ तुम बनी तुलसी मेरे आंगन की। हमने तुम्हें कितना बड़ा स्थान दिया वाह। कि तुम बनी तुलसी मेरे आंगन की। मैं दीप बन के जलता रहा, जिंदगी को जितना समझता रहा, उलझनों में उतना उलझता रहा। और अंतिम बंद दे रहा हूँ। स्वागत है। कहा जाता है पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होता है। 7 जन्मों का होता है। मेरा ये मानना है एक जन्म निभाना कि मुश्किल होता है। हमारा हो सकता है भैया ये 7वां ही जन्म हो। वाह, क्या बात है, क्या उदाहरण प्रस्तुत फिर हम किया। 7 जन्म क्यों जिए? वाह, हो सकता है 7वां ही हो। बिल्कुल। आशीर्वाद चाहता हूँ इन पंक्तियों पर आप लोगों का। वाह। 7 जन्म का साथ रहा, 7 जन्म का साथ रहा, और हाथ में तेरे मेरा हाथ रहा। 7 जन्म का साथ रहा, और हाथ में तेरे मेरा हाथ रहा। और तुम बिजुरी बन के चमकती रही, तुम बिजुरी बन के चमकती रही, मैं बादल बन के बरसता रहा। क्या दृश्य है। तुम बिजुरी बन के चमकती रही, मैं बादल बन के बरसता रहा। वाकई अगर आप इस गीत की गहराई में जाएंगे तो जो आजकल की महिलाएं हैं, मैं भी महिला हूं, लेकिन मैं एक दूसरा दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं कि जो हमेशा चीखना चिल्लाना, बिजली की तरह ताड़का की तरह अपना जो रूप दिखाना, उसमें भी ऐसे पुरुष हैं जो एकदम मृदु कोमल स्वभाव से वर्षा जल बन के अमृत जो है बौछार करते हैं। ऐसे ही अमृत बौछार करने वाले हमारे गीतकार सतीश अकेला जी हैं। बहुत सुंदर गीतों से आपको रूबरू कराया और जोड़ा, और कब जो है इस कार्यक्रम के समापन की बेला आ गई पता ही नहीं चल रहा है। इतने मधुर गीत आप सुना रहे, मुझे लग रहा है कि 80 और 90 के दशक में आप हमें ले गए हैं, जहां लगता था कि रफ़ी साहब के गीतों को सुनकर मन में एक आनंद सा आता था और जो है रूहानी जो है एक रूहानियत सी महसूस होती थी। आज आपके गीत को सुन के वो रूहानियत सी महसूस हो रही है। तो एक कोई और छोटा सा गीत या मुक्तक हमारे दर्शकों को सुनाएं। और समझना है जितना समझ लो हमें, वाह, समझना है जितना समझ लो हमें, कल हम भी इतिहास हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। समझना है जितना समझ लो हमें, कल हम भी इतिहास हो जाएंगे। तू मैं से कुछ भी मिलेगा नहीं, तू मैं से कुछ भी मिलेगा नहीं, आज जो है वो कल दिखेगा नहीं, तो देखना है जितना देखो हमें, क्या बात है, देखना है जितना देखो हमें,
बुलबुले हैं फना हम हो जाएंगे। देखना है तो जितना देखो हमें, बुलबुले हैं फना हम हो जाएंगे। प्यार इंसान की एक ज़रूरत है, प्यार इंसान की एक ज़रूरत है। जिंदगी की ये एक हकीकत है। तो प्यार जितना करना है कर लो हमें, प्यार जितना करना है कर लो हमें, वरना एक दिन हम भी खो जाएंगे। प्यार जितना करना है कर लो हमें, वरना एक दिन हम भी खो जाएंगे। और अंतिम बंद दे रहा हूँ और इसके साथ आप लोगों से विदा चाहूँगा। न टूटे कभी ना बिखरे हैं हम। इस उम्र में भी जज्बा हमारा देखिए। वाकई एक पिता बरगद के वृक्ष की तरह बिल्कुल जड़ों को पकड़े हुए और जाने कितने ही परिवारों को, अपने बच्चों को जो है आगे बढ़ाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी अपने गुणों को हस्तांतरित करता है। तो वो मजबूती जो है आपकी रचनाओं में है। स्वागत है। न टूटे कभी ना बिखरे हैं हम, संघर्षों से निखरे हम। क्या दृश्य है। न टूटे कभी ना बिखरे हैं हम, संघर्षों से निखरे हम। तो अपने साहस की चादर दे दो हमें, अपने साहस की चादर दे दो हमें, ओढ़ कर एक दिन हम सो जाएंगे। क्या बात है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचनाएं, एक से एक, चाहे बात प्रेम के गीतों की हो, चाहे प्रकृति पर्यावरण की हो, चाहे अभी एक बहुत सुंदर गीत आपने जो है प्रस्तुत किया। अगर उस गीत के दृश्यों को हम देखें, पंक्तियों को देखें, तो आज की जो युवा पीढ़ी है हमारे बुजुर्गों का समर्पण भूलती जा रही है। वो ये भूलती जा रही है कि उसी वृक्ष के नीचे जो पौधे हैं छोटे छोटे पनपे, ये वही बच्चे पौधे हैं जो कल वृक्ष बनेंगे। लेकिन जब वो पेड़ बुजुर्ग हो जाता है तो हम उसके जो है द्वारा किए गए कार्यों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि उसी पेड़ ने हमें छाया दिया और उसी बीज से हम बने हैं। दो पंक्तियां बड़ी सार्थक आपकी हुई कि एक चादर जो है अपने एहसासों की दे दो, और जो क्या आपने कहा कि संघर्षों की निखरे हैं, संघर्षों से निखरे हैं, और अपने सहयोग की एक चादर। एक जब पिता और माता बूढ़े हो जाते हैं तो ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, जबकि उस समय बहुत सहारा की ज़रूरत होती है अपने बच्चों के द्वारा माँ बाप को। लेकिन यही माँ बाप जो जीवन अपना लगा देते हैं अपने बच्चों के लिए, वही बच्चे उस समय उनको भूल जाते हैं। तो बिल्कुल ये इस मंच से संदेश है आपकी रचनाओं के द्वारा, जो हमारी युवा पीढ़ी इसको सुन रही है, कि वक्त अभी है, ठहर जाओ, वरना ये माँ बाप जब नहीं रहेंगे तो आप किसके कंधों पर सर रख के रोएंगे। बहुत सुंदर और सार्थक गीत आपका रहा, युवाओं को जो है इंगित करता हुआ, उनको मार्गदर्शन देता हुआ बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। आशा करती हूँ कि अपनी कुछ और रचनाओं के साथ, इसी जिंदा दिली के साथ आप किसी और कार्यक्रम में हमसे मिलने हमारे स्टूडियो में आएंगे। तब तक के लिए मैं सरिता सिंह और सतीश अकेला जी आप सबसे विदा लेते हैं, और मैं चाहूँगी कि आप कुछ 90 FM लाउड स्पीकर का मैं बहुत आभारी हूँ, आदरणीय चतुर्वेदी जी का और सरिता सिंह जी का। आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, ये ऐसे ही जो है धुनें बजती रहेंगी और दिल से दिल के तार जुड़ते रहेंगे। अगले कार्यक्रम में अगले शनिवार हम फिर उपस्थित होंगे, मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।
बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।